अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। लीजिए नानी अम्मी, अब तो आपकी चहेती बहू रानी ने भी मुझे अपनी बहू मान लिया है। अब वक्त आ गया है कि आप भी मुझे अपनी पोत बहू मान लीजिए। चुप हो जा बदतमीज। एक लफ्ज भी और निकाला ना तो तेरा मुंह तोड़ दूंगी मैं। ये जो तेरा नापाक ख्वाब है ना, ये कभी पूरा नहीं होगा। सुभान मेरा ख्वाब नहीं है नानी अम्मी, सुभान मेरी हकीकत है। अब आप चाहे इससे मुंह मोड़ लीजिए, पर मेरी हकीकत तो नहीं बदलने वाली है ना। लेकिन हाँ, जिस तूफान के ना आने की आप उम्मीद लगाकर बैठी हैं, वो तो ऑलरेडी आ चुका है नानी अम्मी। सुभान इबादत को अपनी जिंदगी से बहुत जल्द निकाल के फेंकने वाला है। ऐसे सांस रोककर क्यों खड़ी है नानी अम्मी? ऐसे मत घूरिए, इस उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं है। बहुत तरफदारी कर ली आपने उस इबादत की, लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप इस सच को कबूल कर लीजिए। वो इबादत उस गजल की बेटी है और आपकी सगी नवासी मैं हूं। इसीलिए अब से आप वही करेंगी जो मैं आपसे करने के लिए कहूंगी। तेरी इतनी मजाल कि तू मुझे हुक्म देगी? अरे तू है किस खेत की मूली? तू क्या, तेरी ये जो चहेती है ना, ये भी मुझे हुक्म नहीं दे सकती। अरे तू एड़ी चोटी का जोर लगा ले, मगर मैं वो कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरे दोनों बच्चे इबादत और सुभान के रिश्ते में दरार आए। नो प्रॉब्लम, आप जैसा चाहती हैं आप वैसा ही कीजिए नानी अम्मी। हाँ, लेकिन उसके बाद आपको इबादत के जनाजे की तैयारी करनी पड़ेगी। इबादत का जनाजा? हाँ, इबादत तो मरने ही वाली है ना। देखिए, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे तो सुभान को जाकर बताना पड़ेगा ना कि ये सारी सच्चाई क्या है। फिर आप खुद ही सोच लीजिए कि जब सुभान को पता चलेगा कि उसकी बीवी उस औरत की बेटी है जिसने इस घर के बड़े बेटे मेरे अब्बू और दुआ अम्मी के शौहर को हम सबसे छीन लिया, तो वो क्या करेगा? अरे इबादत को तो वैसे भी इस घर में कोई पसंद नहीं करता है। जब सुभान को सच्चाई पता चलेगी तो वो तो उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहेगा। वो अम्मी से इस बारे में बात करेगा, जिससे अम्मी की तबीयत और बिगड़ जाएगी। तब इबादत ये सब देख के क्या करेगी? इबादत के पास मरने के अलावा और क्या ऑप्शन बचेगा नानी अम्मी? चॉइस आपकी है। आप इबादत और सुभान के रिश्ते को बचाना चाहती हैं या गजल का सच सबके सामने आने से रोकना चाहती हैं? तेरे सीने में दिल है कि नहीं मन्नत? ये जो कुछ भी तू करना चाह रही है ना, उससे नुकसान सिर्फ इबादत का नहीं होगा। तेरी अम्मी, मेरी दुआ, वो ये सब कैसे बर्दाश्त करेगी? गजल का सच बाहर नहीं आना चाहिए मन्नत। मेरी दुआ ने सालों साल इस राज को छुपाने के लिए अपने सीने पर एक पत्थर रखा हुआ है। मेरी बात सुन मन्नत, बेटा अपनी अम्मी की तरबियत को इस तरह से गाली मत दे। गजल ने सिर्फ दुआ के साथ ही गलत नहीं किया था, उसने पूरे घर की ईंट से ईंट बजा दी थी। पर सोच बेटा, गजल गैर थी, तू तो दुआ की अपनी बेटी है। तो फिर तू गजल जैसा गुनाह कैसे कर सकती है? दुआ जानती थी कि इबादत उसकी दुश्मन की बेटी है, मगर ये जानते हुए भी उसने कभी तुझ में और इबादत में कोई फर्क नहीं किया। जानती है क्यों? क्योंकि वो ये बात समझती थी कि इसमें इबादत की कोई गलती नहीं। मन्नत, अपनी अम्मी के जज्बात की इज्जत रख ले मन्नत। फरहान के साथ भागकर तू पहले ही एक गलती कर चुकी, अब उससे बड़ी एक और गलती मत कर।
मेरी बात समझने की कोशिश कर मन्नत। अपनी बकवास बातें आप अपने पास रखिए नानी अम्मी, क्योंकि मेरी अम्मी ने इबादत को नहीं, इबादत की शक्ल में एक सांप को पाला है। अरे मुझे तो हैरत होती है कि अम्मी ने उस इबादत को घर में रखा ही क्यों। जिसे आप समझदारी कह रही है ना, वो उनकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। अरे दुश्मन की बेटी को घर में रख के पाला पोसा और अपनी बेटी के साथ गैरों जैसा बर्ताव किया उन्होंने। नानी अम्मी, सुभान को तो मैं पाके ही दम लूंगी, पर मेरी एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए। मेरा मकसद सिर्फ सुभान को पाना नहीं, मेरा मकसद इबादत की बर्बादी भी है। जो दर्द उसकी अम्मी ने मेरी अम्मी को दिया है, उसे एक एक दर्द का हिसाब लूंगी मैं उसे खून के आंसू रुलाऊंगी मैं नानी अम्मी। मेरी अम्मी पर किए हर जुल्म का बदला लूंगी मैं उस इबादत से। सिर्फ दुआ का ही नहीं, तुम्हें हमारा बदला भी लेना है मन्नत। वो गजल इस घर में तूफान नहीं बल्कि सुनामी बनकर आई थी, जिसमें हमारी सारी खुशियां बह गई थी। की वजह से मैंने ऐसे दिन देखे जिसके बारे में जब मैं सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। ओह, तुम सब भी मन्नत की साजिश में शरीक हो। जी हाँ हिटलर रानी अम्मी, मन्नत का साथ तो हम पहले दिन से दे रहे हैं। जी हाँ, सुभान भाईजान की जिंदगी से इबादत अप्पी को रिमूव करना हम सबका कॉमन मकसद है। और इनफैक्ट इस प्रोजेक्ट को हम जी जान से कर रहे हैं, है ना? तो आखिर तुमने अपनी जात का असर दिखा ही दिया गुलनाज बेगम। वाकई तुम इंसान नहीं गिरगिट हो। रंग बदलने की आदत गई नहीं तुम्हारी। आपा बस करो। और वैसे भी तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। पहले तुमने राहत साहब को फंसाया और हिना की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके बाद तुमने मेरी दुआ का जीना हराम कर दिया और अब तुम्हारी मक्कारी की तीसरी किश्त है इबादत और सुभान की गृहस्थी में जहर घोलना। लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो गुलनाज बीबी, मेरे जीते जी ये कभी भी मुमकिन नहीं है। नानी अम्मी, ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।